श्वास प्रश्वास की जो गति होती है जब हम उसे रोकते हैं, मतलब एक तरह से विच्छेद करते हैं, तो उसको प्राणायाम। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के अंदर जो क्रियाएं होती है, कुंभक, रेचक और पूरक, इनके बारे में आज हम विस्तार से बातें करेंगे और मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि हमें कब कुंभक लगाना चाहिए और कब रेचक करना चाहिए, कब पूरक करना चाहिए। तो उसको हम विधिवत जब करेंगे और उसको आज सीखेंगे करना, और आज ये भी जानेंगे कुंभक, प्राणायाम, ये सब चीज़ होता क्या है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात ये योग दर्शन की परिभाषा है। योग दर्शन के जो हमारा समाधि के बाद साधन पाद है उसमें बताया गया है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि श्वास प्रश्वास की जो गति होती है जब हम उसे रोकते हैं, मतलब एक तरह से विच्छेद करते हैं, तो उसको प्राणायाम कहते हैं। अब प्राणायाम के अंदर जब हम बात करते हैं कुंभक की, तो कुंभक होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक तो कुंभक तब हम श्वास को अंदर रोकते हैं, श्वास अंदर रुका तो एक प्रकार का कुंभक हुआ। एक प्रकार का कुंभक होता है तब हम श्वास को बाहर रोकते हैं, ये हुआ दूसरी प्रकार का। तो इन कुंभकों को हम कब लगाते हैं? कुंभकों को हम तब लगाते हैं तब हम, मान लो हमने रेचक किया, श्वास का रेचक कहते हैं कि जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं अपनी नासिका से अधिकार के साथ। जब हम अधिकार के साथ श्वास को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि उसे हम रेचक कहते हैं। मान लो अपने श्वास अंदर से अपना मूल बंद और उद्यान बंद लगा करके श्वास अपना बाहर छोड़ा, छोड़ने के बाद तब आप श्वास को बाहर रोकते हो तो उसे हम कहते हैं कुंभक। और उस स्थिति में तब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं हम रेचक। उसके बाद अब हम जब पूरक करते हैं तो पूरक में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले श्वास को अंदर लेते हैं, श्वास अंदर अपनी नासिकाओं से, हमने दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर लिया, उसके बाद हमने श्वास को अंदर ही रोक दिया। अंदर मान लो अपने नाभि के जो उदर क्षेत्र होता है हमारा उसमें, और अपने फेफड़ों में श्वास को रोका, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आंतरिक कुंभक जो होता है। बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक, मतलब जो हमारे अंदर श्वास रोकते हैं एक वो कुंभक हुआ, और जो बाहर श्वास रोकते हैं वो है बाह्य कुंभक। तो दो प्रकार के तो कुंभक हुए, ये सभी आते हैं हमारे कुंभक, रेचक और पूरक। ये तीनों चीज आती है हमारी प्राणायाम के अंदर। प्राणायाम हमारे यदि हम हठ योग के हिसाब से भी देखें और योग दर्शन के हिसाब से भी देखें तो प्राणायाम का मतलब वहाँ भी श्वास पर श्वास, जो हम श्वास की गति को रोक देते हैं, उसको जब बाहर रोक देते हैं तो उसे भी कुंभक कहते हैं, और जब अंदर रोक देते हैं तो उसे भी कुंभक। क्योंकि श्वास को मान लो आपने अंदर श्वास लिया और अंदर आपने अपनी क्षमता के अनुसार 20 सेकंड तक श्वास अंदर रोका, तो एक ये कुंभक हुआ। इसी प्रकार से आपने बाहर श्वास रोका, मतलब रेचक करके, रेचक कहते हैं बाहर श्वास निकालना, तो आपने बाहर श्वास रोका तो वो भी 20 सेकंड तक मान लो आपने रोका, तो ये भी कुंभक। तो कुंभक हुए कितने प्रकार के? हमारे कुंभक हुए दो प्रकार के। उसी प्रकार इनको जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हमारे जो श्वास की गति है हमें उस पर बिल्कुल अपना फोकस रखना चाहिए कि अब श्वास हमारा कहाँ चल रहा है, हमारा श्वास नासिका में है या हमारा श्वास गले में है या फेफड़ों में है, और हमारा श्वास नाभि तक जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नाभि का क्षेत्र है वो हमारा है समान वायु का। तो प्राणवायु और समान वायु और अपान वायु, जो हमारी तीन वायु होती हैं। प्राणवायु का मतलब हुआ कि हमारा जो ऊपर की वायु है, और समान वायु हुआ जो हमारे बीच में जो वायु आती है, अपान वायु और प्राणवायु के बीच में समान वायु आती है। तो हमें करना क्या है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो समान वायु होती है, जो अपान वायु होती है, हमें उन्हें भी शुद्ध करना होता है अपनी प्राणवायु के साथ साथ। तो जब हमारी प्राणवायु और अपान वायु जब शुद्ध हो जाएंगी तो क्या होगा कि हमारे ऑटोमेटिक जितने भी शरीर के जो व्याधियाँ होती हैं, जो रोग होते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। तो आपको जब डेली आप अपने रूटीन में इस तरह प्राणायामों को जोड़ोगे तो क्या होगा कि आपको करना होगा डेली। जब आप डेली करोगे तो आपकी अशुद्धियाँ अपने आप ही शरीर से निकलती चली जाएगी, और जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह, इस तरह की जो कब्ज वगैरह की जो परेशानियाँ होती है वो भी सब ठीक होती चली जाती है। दोस्तों यदि हम बात करें प्राणायाम की, रेचक, कुंभक और प्राणायाम की, यदि हम बात करें बुद्धि के क्षेत्र में, यदि हम बात करें अपनी मेधा शक्ति के बारे में, तो इससे प्राणायाम से आप देखोगे योग दर्शन हो या हठ ऋषि, गहन ऋषि हो या पतंजलि ऋषि हो या फिर हठ प्रदीपिका हो, हठ रत्नावली हो, कहीं भी आप देखोगे कि प्राणायाम की इतनी ज़्यादा विशेषताएं बता रखी हैं कि आपके माइंड में जो हमारे जो माइंड की जो शक्ति है उसको डेली इस हिसाब से बढ़ाता है। जैसे कि मान लो
कि कोई लोहा होता है, जैसे लोहार लोहे को तपा देता है भट्टी में, जिस प्रकार लोहे का रंग अग्नि की तरह तप जाता है, उसी तरह प्राणायाम जब हम डेली करते हैं तो हमारी बुद्धि भी उसी तरह प्राणायाम में तप के और योग में तप के हमारी बुद्धि भी उसी तरह विकार रहित हो जाती है। इसका मतलब हुआ, ऋषि दयानंद ने तो अपनी जो सत्यात प्रकाश जो पुस्तक है उसमें सीधा सीधा लिख रखा है, और योग दर्शन में भी आप देख लेना, वहाँ भी आप पढ़ोगे कि जब हम डेली जो हम अपने रूटीन में प्राणायामों को करते हैं, प्राणायामों को जोड़ते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाती है, और वो सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म जितना भी हमारा साइंस है, जितना भी विज्ञान है, उसे सीखना स्टार्ट कर देती है। होता क्या है कि हमारे माइंड में जैसे हम भूलना होता है, घरों में कई बार क्या होता है वस्तुएं रख के भूल जाते हैं, या बच्चों को याद नहीं होता जो पढ़ने वाले होते हैं। इसमें आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, कोई भी हो, प्राणायाम तो सभी करते हैं, और ये फायदे सभी को होंगे उस प्राणायाम के। जब आप प्राणायाम करोगे तो ये फायदे सभी को होंगे। आप योग दर्शन के हिसाब से प्राणायाम करो या आप हठ योग के हिसाब से प्राणायाम करो। कब बताया इस टॉपिक में, मैं दोबारा भी इसकी चर्चा कर देता हूँ कि जैसे मैंने भाई बाहर आपने श्वास निकाला तो वो होता है रेचक, आपने अंदर बाहर निकाला तो रेचक, और जब आप बाहर भी श्वास निकाल के बाहर ही रोक दे तो वो होता है कुंभक। आपने श्वास अंदर लिया तो पूरक, और आपने श्वास अंदर ही रोक दिया तो वो होता है कुंभक। तो प्राणायाम के अंदर हमने देखा कि रेचक, कुंभक और पूरक, ये तीन चीज होती है। अब कुंभक दो प्रकार के, एक बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक। तो आप इन सब चीज़ों को जानोगे, और जब आप किसी ग्रंथ को पढ़ोगे तो आपको बड़े डिटेल से उस चीज़ की नॉलेज भी हो जाएगी, मतलब प्राणायाम की आपको नॉलेज भी हो जाएगी अब जब आप इसको डिटेल से पढ़ोगे कहीं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके सेहत के लिए, मान लो आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है, या आपको कोई ऐसी पेट में बीमारी है जिसको आपको ठीक करना है प्राणायाम के द्वारा, या फिर आपको अपनी मेधा शक्ति बढ़ानी है, आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, तो उसके लिए बहुत बेटर चीज़ है। आपको मेडिटेशन ध्यान नहीं लगता है, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, आपको और भी ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां होती है छोटी मोटी, जो प्राणायाम के द्वारा आप अपने ठीक कर लेते हो। आपके मन में अशांति हो तो वो भी बहुत अच्छे से ठीक होते हैं प्राणायाम से। दोस्तों, यदि आप डेली प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाओगे तो आप जानोगे कि आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ है। आप लगभग 2 महीने 3 महीने लगातार करके देखो, आपको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा भी होगा प्राणायाम का। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो।